अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे, अल्लाह की पनाह में होंगे। तो आज का टॉपिक बहुत ही ख़ास होने वाला है। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी है। तो अगर रात को नींद नहीं आती, दिल बेचैन रहता है और दिमाग हर वक्त उलझा रहता है, तो आज मैं तुम्हें वो बताने वाली हूँ जो सिर्फ एक वजीफ़ा नहीं, ये तुम्हारी ज़िंदगी बदल सकता है। क्योंकि कभी कभी सुकून दवाइयों से नहीं, अल्लाह के जिक्र से आता है। तो नींद का वजीफा, रात का वो वक्त जब पूरा घर सो चुका होता है, चारों तरफ खामोशी होती है, लेकिन तुम्हारा दिल, तुम्हारा दिमाग अभी भी जाग रहा होता है। तुम करवट बदलते हो एक तरफ से दूसरी तरफ, लेकिन नींद जैसे तुमसे दूर भाग रही होती है। कभी पुराने दुख याद आते हैं, कभी आने वाले कल की फिक्र, कभी किसी की बात दिल में चुभ जाती है और तुम सोचते हो आखिर मुझे सुकून क्यों नहीं मिलता। तो यही सवाल बहुत सारी औरतों के दिलों में होता है और मर्दों के दिलों में भी होता है, जो दिन भर काम करते हैं, सबका ख्याल रखते हैं, लेकिन जब खुद की बारी आती है तो सुकून कहीं खो जाता है। तो सुकून क्यों चला जाता है? क्योंकि हमने अपनी ज़िंदगी को लोगों से जोड़ लिया है, लेकिन अल्लाह से रिश्ता कमज़ोर कर दिया है। जब दिल इंसानों से उम्मीद रखता है तो टूटता है, लेकिन जब वही दिल अल्लाह से जुड़ता है तो सुकून खुद चलकर आता है। तो असली सुकून कहाँ है? तो सुनिए, सुकून पैसे में नहीं है, सुकून रिश्तों में भी पूरा नहीं है। सुकून सिर्फ एक जगह है, वो है अल्लाह के जिक्र में। जब तुम अल्लाह को याद करते हो तो तुम्हारा दिल हल्का होने लगता है, तुम्हारी सांसें सुकून लेने लगती है और तुम्हारी नींद खुद तुम्हारे पास आने लगती है। तो वजीफ़ा क्या है, ध्यान से सुनिए। आज मैं तुम्हें एक ऐसा वजीफ़ा बताने जा रही हूँ जो बहुत आसान है, लेकिन असर इतना गहरा है कि तुम्हारी रातें बदल जाएगी। तो रात को सोने से पहले सबसे पहले वुजू करके बिस्तर पर बैठ जाओ और पूरे यकीन के साथ ये एक नाम पढ़ना स्टार्ट करो। या सलाम, सिर्फ यही एक नाम 100 बार पढ़ो। हर बार दिल से महसूस करो कि अल्लाह तुम्हें सुकून दे रहा है। तो वजीफ़ा करते वक्त क्या महसूस करना है? जब तुम या सलाम पढ़ो तो ये सोचो, ए अल्लाह तू ही सुकून देने वाला है। मेरे दिल की बेचैनी ख़त्म कर दे, मेरे दिमाग को सुकून दे, मेरी रातों को आराम दे। जैसे जैसे तुम पढ़ते जाओगे तुम्हारा दिल हल्का होता जाएगा, तुम्हारी सांसें धीरे धीरे शांत हो जाएगी और फिर एक पल आएगा जब तुम्हें खुद पता भी नहीं चलेगा और तुम सुकून भरी नींद में चले जाओगे। तो एक वाक़या आपको बताती हूँ। एक औरत थी जो हर रात रोते रोते सोती थी। उसे नींद नहीं आती थी, दिल में बहुत दर्द था। एक दिन उसने यही वजीफ़ा शुरू किया। पहली रात उसे थोड़ा सुकून मिलना स्टार्ट हुआ, दूसरी रात थोड़ा और बढ़ा और ऐसे करते करते धीरे धीरे उसने कहा, अब मैं सोती नहीं, मुझे सुलाया जाता है, ऐसा लगता है कि मुझे कोई सुला रहा है। तो अल्लाह की रहमत है ये। सबसे ज़रूरी बात है, सिर्फ पढ़ना काफ़ी नहीं है, यकीन होना भी बहुत ज़रूरी है और दिल से करना चाहिए, लगातार करना चाहिए, क्योंकि अल्लाह दिल को देखता है। तो ज़िंदगी में सुकून कैसे आता है? सुकून तब आता है जब तुम शिकायत कम करते हो, शुक्र ज़्यादा करते हो, लोगों से उम्मीद छोड़ देते हो और अल्लाह से उम्मीद जोड़ लेते हो। जब तुम ये समझ जाते हो कि जो मिला है वो भी रहमत है और जो नहीं मिला वो भी अल्लाह की हिकमत है, तब तुम्हारा दिल खुद सुकून से भर जाता है। तो आज रात जब तुम सोने जाओ तो बस एक काम करना, मोबाइल को दूर रख देना, दिल को शांत करना और या सलाम पढ़ना शुरू करना। फिर देखना कैसे तुम्हारी बेचैनी सुकून में बदल जाती है। और याद रखना, नींद तब नहीं आती जब बिस्तर आरामदायक हो, नींद तब आती है जब दिल में सुकून हो। तो आज मैं आपको कल का एक वाक़या भी बताती हूँ जो हमारी ही फैमिली में हुआ है, जिसने पता है हमारे पूरे ख़ानदान वालों का दिल हिला के रख दिया है। मेरी बहन की जेठानी थी, वो टीचर थी, हर रोज़ मतलब वो बच्चों को पढ़ाने जाती थी। ना कोई ऐसा अलग से कुछ नहीं था, कोई वो बात भी नहीं थी, डेली उसका रोज़ डेली पढ़ाने जाने का काम था। गवर्नमेंट टीचर थी, स्कूटी से पढ़ाने जाती थी। पता नहीं क्या हुआ,
थोड़ा डिप्रेशन में थी उसके हस्बैंड की, और उसकी थोड़ी लड़ाई भी चल रही थी, वही घर के मामले थे छोटी मोटी की लड़ाई, और उस लड़ाई को लेकर वो डिप्रेशन में घर से बाहर निकल गई। कचरे की गाड़ी वाला खड़ा था, अब पता नहीं कचरे की गाड़ी वाले ने उसके सामने उसके टक्कर मारी या वो कचरे की गाड़ी में चली गई डिप्रेशन में, कुछ भी नहीं पता चला। उसके जो शरीर है उसका आधा शरीर बिल्कुल मतलब ख़त्म हो चुका है, हाथ टूट गया, पेट टूट गया, गर्दन साइड में से बिल्कुल ऐसी हो गई है, और जो साइड की आँख है ना, सीधे हाथ की आँख, यहाँ तक कि आँख बाहर निकल गई, और आँख बाहर निकली तो उसमें से खून आ रहा था। वो उसका एक्सीडेंट हुआ, वो तो उसी टाइम वहीं के वहीं मतलब बेहोश हो गई, मुंह खुला हुआ रह गया। तो जो आँख में से खून निकला ना वो उसके पेट में चला गया था, और पेट में जाकर जम गया था। बहुत दर्दनाक हादसा था, देखा भी नहीं जा रहा था। फिर कल जैसे तैसे करके वहाँ के कई लोगों ने देखा और उनको हॉस्पिटल में भर्ती करवाया, सब लोगों को बताया, सब हॉस्पिटल गए, और अभी उनका ऑपरेशन हुआ है। जो आँख उनकी निकली थी उसको दोबारा आँख को उसी जगह अब सेट कर दिया है बिल्कुल सही से। तो देखिए कुछ भी पता नहीं है, कल जो इंसान अपने पैरों पे चल रहा था आज वो देखो बिस्तर पर है, और हम जो सही सलामत है हम अल्लाह को भूल जाते हैं। आज अगर तुम्हारे पास सुकून नहीं है तो ये सोचो कम से कम मैं सही सलामत तो हूँ। तो आज तुम लोग भी ये या सलाम पढ़ना स्टार्ट करो, और बाकी मेरी बहन की जो जेठानी है उनके लिए दुआ करना जितना हो सके उतना, ताकि वो सही सलामत अपने पैरों पर खड़े हो जाए। उनके दो दो छोटे छोटे बच्चे हैं, उन बच्चों का थोड़ा भविष्य सुधर जाएगा अगर वो सही से अपने पैरों पर खड़ी हो गई तो। नहीं तो बच्चों का तो कोई भी नहीं है संभालने वाला, इसलिए उसके लिए भी दुआ करना। और बाकी जो मैंने आपको वजीफ़ा बताया है ये वजीफ़ा आप करना, ये वजीफ़ा 100% गारंटी का है। मैं खुद करती हूँ, मैंने ट्राई किया है, आप लोग ट्राई करके देखना, आपको 100% इससे फ़ायदा पड़ेगा ही पड़ेगा। बाकी वीडियो कैसी लगी है ज़रूर बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।